नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने पर राज्य में देनी होगी 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को अब 3 साल तक अनिवार्य रूप से राज्य में सेवा देनी होगी। विद्यार्थियों को नामांकन के समय से ही इसका बॉन्ड भरना होगा। इसके अलावा जो छात्र स्वेच्छा से 10 वर्ष तक की सेवा झारखंड में देने का बॉन्ड भरेंगे, उन्हें मेडिकल पीजी कोर्स में एडमिशन में आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए 15% सीटें आरक्षित की जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। 13 सितंबर को मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे। एमबीबीएस छात्रों के लिए राज्य में पहली बार इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। हालांकि पीजी मेडिकल कोर्स में यह प्रावधान पहले से ही राज्य में लागू है। पीजी में नामांकन से पहले विद्यार्थी को 30 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ता है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को यह बॉन्ड भरना होगा कि एमबीबीएस करने के बाद वे 3 साल तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा देंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति मद में सरकार को एक निर्धारित राशि देनी होगी। यह राशि 20 से 30 लाख रुपए तक हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार दे सकती है 4 लाख रुपए। विधानसभा सत्र में हुआ चर्चा। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को बेहतर आवास मुहैया कराने के लिए सरकार 4 लाख रुपए दे सकती है। इसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने अनुशंसा की, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना के बारे में जिक्र किया गया है। इस चर्चा के बाद सरकार राज्यांश बढ़ाने पर विचार कर सकती है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्राक्कलन समिति ने यह प्रतिवेदन सभा में पेश किया, जिसमें निर्माण सामग्री की कीमत बढ़ने के साथ सीएम सोरेन की परिकल्पना का जिक्र किया गया है। समिति के सभापति दीपक बरुआ ने इस दौरान कहा कि घरों की लागत निर्माण सामग्री के बड़े दामों की वजह से बढ़ गई है। गरीब 50,000 से 1 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है, इसलिए लागत 1,20,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर देना चाहिए, ताकि गरीब भी अपना घर बना सके। झारखंड में सोरेन सरकार 8वीं के छात्रों को पैसा नहीं देकर सीधे साइकिल देगी। क्वालिटी से नहीं होगा समझौता। झारखंड सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूल के कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल के पैसे नहीं बल्कि सीधे साइकिल देगी। इससे पहले सरकार साइकिल की जगह पैसा देती थी, लेकिन अब सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि वह इन छात्रों को 4500 रुपये की साइकिल देगी। इसके साथ ही कल्याण विभाग ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते ही छात्रों को साइकिल दी जाएगी। इन साइकिलों को लेकर कल्याण विभाग ने साफ कर दिया है कि वह साइकिल की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस साल की इन छात्रों को साइकिल मिल जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं को राशि के बदले सीधी साइकिल दी जाएगी। खबर है झारखंड के देवघर से। देवघर में नहीं रुक रहा है कैशबैक और ऐप इंस्टॉल का झांसा देकर ठगी करने का मामला। 15 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार। झारखंड के देवघर जिले में साइबर क्रिमिनल्स काफी सक्रिय हैं। हर दिन किसी न किसी को ठगी का शिकार बना रहा है। वहीं साइबर क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसी कड़ी में साइबर पुलिस ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कैशबैक का ऑफर देकर ऐप इंस्टॉल करवाकर एटीएम का ओटीपी प्राप्त कर ठगी करने वाला 15 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 28 मोबाइल, 42 सिम कार्ड और एक पासबुक भी बरामद किया है। साइबर थाने के मुख्यालय डीएसपी मंगल सिंह जामुदा और साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी। झारखंड में जेएसएमडीसी करेगा बालू घाटों की नीलामी, प्राइवेट पार्टी को उतारने पर रोक। झारखंड सरकार ने एक बार फिर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से राज्य में बालू घाटों की नीलामी का निर्णय लिया है। कुछ दिनों पूर्व तत्कालीन खान सचिव ने जेएसएमडीसी को बदलकर दूसरी एजेंसी के माध्यम से खनन कार्य कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया है। उनका प्रस्ताव मान लिया जाता तो पूरे झारखंड में सिर्फ प्राइवेट पार्टियां ही बालू खनन का कार्य करती। अब नई व्यवस्था में जेएसएमडीसी के पास ही इसकी जिम्मेदारी होगी। शीघ्र ही खनन कार्यों के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। राज्य सरकार ने तय किया है कि केंद्रीय खनन नीति और राज्य की खनन नीति के अनुरूप ही राज्य में खनन का कार्य होगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में दिखने लगा चक्रवात का असर। आज भी कई इलाकों में होगी भारी बारिश। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का असर दिखने लगा है। शनिवार की शाम से राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा के साथ राज्य के पश्चिमी जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं चक्रवात के कारण सोमवार यानी आज भी राज्य में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। राज्य
के मौसम में बदलाव 14 सितंबर के बाद से दिखने को मिलेगा। इसके बाद बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है। वर्तमान में मानसून के ट्रफ लाइन का विस्तार पूर्वी राजस्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चक्रवाती क्षेत्र तक है। ऐसे में झारखंड के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी बारिश की संभावना है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही। राज्य के कुछ हिस्सों में मध्यम दर्ज की बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 53.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य में औसत बारिश की स्थिति सामान्य है। राज्य में 1 जून से लेकर 12 सितंबर तक 919 मिलीमीटर औसत बारिश होनी चाहिए, मगर अभी तक यहां 828 मिलीमीटर बारिश हुई है। हालांकि इस अंतर के बाद भी इसे सामान्य बारिश ही माना जा रहा है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गोड्डा में 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 20.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 7 पॉजिटिव मरीज, 21 ने दिया कोरोना को भी मात। अब बचे हैं 128 एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। इनमें से 3 रांची से शामिल हैं। वहीं 21 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए। राज्य में अब 128 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,48,055 पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। इनमें से 3,42,780 ठीक भी हो चुके हैं। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम से 1, लातेहार से 1, रांची से 3, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 7 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज में कोयला लदी मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, एनटीपीसी को भारी नुकसान। झारखंड के साहिबगंज जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर तेलो गांव के बथान टोला के पास रविवार की रात करीब 2 बजे एक मालगाड़ी हादसे के शिकार हो गए। कोयला लोड मालगाड़ी पश्चिम बंगाल में फरक्का स्थित एनटीपीसी के प्लांट जा रही थी। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के तेलो गांव बथान टोला के पास पटरी से उतर गई। 7 डिब्बे पलट गए, कोयले जमीन पर बिखर गए। घटना के बाद लालमटिया फरक्का लाइन पर कोयले की ढुलाई बंद हो गई। इस घटना से एनटीपीसी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं रेल अधिकारी और कर्मचारी। भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में अभियान को लेकर पदाधिकारियों की भूमिका तय की गई। सेवा और समर्पण अभियान के तहत बूथ से लेकर जिलों तक पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा अभियान और गरीबों और वंचित तबके की सेवा जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित है। गुजरात के एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है। झारखंड पुलिस के 6800 जवानों की जा सकती है नौकरी। दोस्तों, आप भी जानिए इसकी वजह क्या है। झारखंड पुलिस में 2017 में बहाल 6800 जवानों की नियुक्ति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट से जारी एक आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने 2017 में बहाल सभी जवानों को नोटिस भेजकर बताया कि उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। पुलिस को अपने पक्ष में कुछ भी कहना है तो वे जवानों की सूची के साथ पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं, ताकि समय हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा जा सके। आप सबको बता देना चाहता हूं कि 2017 में 800 जवान बहाल किए गए थे। इस बहाली में नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति नियमावली को चुनौती देकर वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में एक याचिका सुनील टुडू बनाम झारखंड राज्य व अन्य दायर किया गया। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 18 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। खबर है झारखंड के रांची से। 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगे तेजस्वी यादव। 18 सितंबर को पहुंचेंगे झारखंड। उन्हें इसको किया जाएगा उनका अभिनंदन। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर 18 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं। 19 सितंबर को उनका ऐतिहासिक स्वागत एवं अभिनंदन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने शनिवार को बैठक की। अभय कुमार ने कहा कि कार्यक्रम काफी भव्य होगा। ढोल नगाड़े बजाकर छऊ नृत्य सहित झारखंडी रीति रिवाज से स्वागत होगा। तेजस्वी यादव झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे में बैठक भी होगी। 19 सितंबर को कॉर्नविल हॉल, हरमो रोड, रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
खबर है झारखंड के गिरिडीह से। रोड एक्सीडेंट में बेंगाबाद थाना के एसआई की मौत। गिरिडीह में सिलेंडर लदे ट्रक ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी में पीछे से मारी जोरदार टक्कर, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 जख्मी। एसआई ने मौके पर ही तोड़ा दम। गिरिडीह मधुपुर मेन रोड स्थित NH 114A बेंगाबाद के पास रातडीह में शनिवार देर रात भीषण सड़क हादसे में एसआई विनय हंसदा की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग जख्मी हो गए। हादसा रातडीह में गैस सिलेंडर लदे ट्रक द्वारा पेट्रोलिंग गाड़ी में पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ। पेट्रोलिंग गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मी गश्ती के लिए एसआई को उनके किराए के घर से लेने गई थी। इसी बीच यह घटना हुई। हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोग जख्मी हैं। खबर है झारखंड के सरायकेला से। बेटी से मिलने जा रहे थे पिता की हादसे में मौत। सरायकेला से बाइक सवार दंपति जा रहे थे जमशेदपुर, कार ने सामने से मारी टक्कर, पति की मौत। सरायकेला टाटा मेन रोड पर रविवार को बाइक सवार दंपति को कार ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे जमशेदपुर। पति ने हेलमेट नहीं पहना था। मृतक की पहचान गोवर्धन लोहार के रूप में की गई। गोवर्धन अपनी पत्नी सारथी लोहार के साथ जमशेदपुर जा रहे थे। आप सबको को बता देना चाहता हूं कि जमशेदपुर में रहकर उनकी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।